यस। चलो, आज का टॉपिक है अपना आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दो कंपाउंड हो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर अलग होंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, इसका मतलब है स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। कंपाउंड्स बोले जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम लोग, ये फिनोमिनन बोला जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये फिनोमिनल बोला जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, इसका मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर है बात? कई सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग इसके। दूसरा देख लेते हैं स्टीरियो, और फिर डिटेल करेंगे। सेकंड में होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। 3D अरेंजमेंट अलग होगा ग्रुप्स का। ऐसे कंपाउंड्स बोले जाएंगे, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिनोमिनन इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों ही आइसोमेरिज्म के पार्ट है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा स्टीरियो होता है। स्ट्रक्चरल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग होगा, और स्टीरियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। 3D में अरेंजमेंट ग्रुप्स का अलग अलग होगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हेडिंग डालिए, उसकी डिटेलिंग पहले करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहला वाला था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये कंपाउंड को बोलेंगे आइसोमर और फिनोमिनन को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। दूसरा वाला स्टीरियो। हो गया। स्ट्रक्चरल के कई टाइप पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला है चेन। स्ट्रक्चरल में कई टाइप है। चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म,
मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, चेन है, फंक्शनल ग्रुप है, मेटामेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, चेन, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, पोजीशन। हाँ, इसके टाइप्स है, एक एक टाइप्स करेंगे। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब कितने तरीके से इसको डिफाइन करेंगे उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप दे रखा है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं चेन। चेन आइसोमेरिज्म, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा सेम। आइसोमर्स तो कोई भी है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, स्ट्रक्चरल हो, स्टीरियो हो, कोई भी हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, कार्बन चेन का डिफरेंस होगा। डिफरेंस किसका होगा? कार्बन चेन का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 ये ले लिया, ठीक है। 5 कार्बन का एल्केन है तो इसको बोलते हैं हम लोग पेंटेन। अगर चेन स्ट्रेट होती है तो उसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है, नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन भी बोलते हैं, एन पेंटेन। एन का मतलब है नॉर्मल। अगर चेन स्ट्रेट है तो क्या नाम दे सकते हो उसको? नॉर्मल बोल सकते हो, एन पेंटेन बोल सकते हो। आईयूपीएसी नेम तो पेंटेन ही है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो होगा C5H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो C5H12 होगा, जोड़ोगे अगर तो C5H12 आएगा। अब अगर इसकी चेन अलग कर दें हम लोग, यहाँ पे CH3 CH, इधर CH3 कर दो, अभी भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 ही आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया और कार्बन की चेन डिफरेंट हो गई। अभी कितने कार्बन की चेन ली थी हमने? 5 कार्बन की चेन थी। अब कितने कार्बन की चेन हो जाएगी अपनी? 4 कार्बन की हो जाएगी। मेन जो चेन है वो कितने की हो गई? 4 की हो गई। उसमें एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच बन गया, ब्रांचिंग हो गई। ये वाला जो ग्रुप होता है CH3CH, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो इस कंपाउंड का हम लोग एक और नाम भी दे सकते हैं, आइसोपेंटेन। इसमें अगर देखो इस कंपाउंड में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, केवल कार्बन चेन में डिफरेंस आया है। वो भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, तो ग्रुप भी सेम हो गया, केवल कार्बन चेन में डिफरेंस है। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स। तो हम कह सकते हैं कि एन पेंटेन और आइसोपेंटेन एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर्स।
अब यहाँ पे हमने क्या करा था, ये स्ट्रक्चर था, एक CH2 को उठा के इसके ऊपर लगा दिया था, CH3 कर दिया था। अब अगर इस CH2 को भी उठा के इधर लगा दोगे तो अगला स्ट्रक्चर एक और आइसोमर इसका बन जाएगा। ये सबने बना लिया। अब देखो कार्बन चेन कितने की हो गई, मेन चेन अगर मानो तो 3 की हो जाएगी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला निकालोगे तो यही आएगा, C5H12 ही आएगा, है ना। ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप है CH3 CH3 CH3, इसके साथ C अगर लगा हो इस तरीके से, तो इस ग्रुप को बोलते हैं नियो। क्या नाम देते हैं इसका, जनरल नेम क्या है, नियो। तो इसको हम लोग नियो पेंटेन भी कह सकते हैं। कंपाउंड में अगर नियो ग्रुप दिखाई दे रहा है और टोटल जितने कार्बन है उसके हिसाब से नाम लिख सकते हैं, इसका जनरल नेम है। नियो ग्रुप कंपाउंड में दिखाई दे रहा है एंड पे, और टोटल कितने कार्बन है, 5, तो नियो पेंटेन लिख सकते हैं। ये आयुपैक नहीं है, क्योंकि आयुपैक में तो हम लोग इसके हिसाब से लेते हैं ना। अगर इसका आयुपैक लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन हो जाएगा ना, 3 ही कार्बन लेंगे। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं, क्या हमने बोला यहाँ पे इस एग्जांपल से, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियो और आइसो नए ग्रुप सीखे हमने, और नियो पेंटेन ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर हैं, एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स बोले जाएंगे, चेन आइसोमर्स। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चों। नहीं, इस पूरे कंपाउंड का नियो तो ये ग्रुप है, नियो इतना ग्रुप है, एक कार्बन उसके साथ 3 मिथाइल सिंगल बॉन्ड से, और एक सिंगल बॉन्ड हो, उस सिंगल बॉन्ड पे कुछ भी जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो हमने पेंटेन कह दिया, अगर 2 कार्बन जुड़ा होता तो हेक्सेन बोल देते, 3 जुड़ा होता तो हेप्टेन बोल देते, है ना, जितने कार्बन है उसके हिसाब से। चेन का एक और एग्जांपल देखिए, इसका आयुपैक नेम बोलिए जरा सा, डबल बॉन्ड है, हाँ, प्रोपेन कौन बोल रहा है, ब्यूटीन होगा ना, 4 कार्बन है, प्रोपेन कहाँ बोले जा रहे हैं, ब्यूटीन 1 है, ठीक है। अब इसका चेन आइसोमर बना रहे हैं, यहां से H हटाना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज करोगे तो पोजीशन आइसोमर बन जाता है। तो 1 2 3 पोजीशन, यहाँ पे भी एल्केन की 1 थी, यहाँ पे भी 1 है। डिफरेंस क्या आया, वहां पे मेन चेन कितने की थी, 4 की थी, यहाँ पे कितने की हो गई, 3 की हो गई। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन 1, या प्रोपीन भी कह सकते हैं। एक दूसरे के क्या हो गए, ये चेन है।
कोई दिक्कत? नोट कर लिया सबने? CH3 CH2 CH2 CH2OH, नाम बोलिए। ऑल लिखेंगे, ब्यूटेनॉल 1 या ब्यूटेनॉल चलेगा, है ना। अब एक CH2 को उठा के इसके ऊपर लगा देते, इधर यहां लगा दो। अब चेन क्या बन जाएगी? मेन चेन ये वाली बन जाएगी ना। अल्कोहल की पोजीशन तो 1 ही है। डिफरेंस क्या आया दोनों कंपाउंड में? फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। दोनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या आया? आइसोमर्स अगर 4 कंपाउंड बना के दिए जाए और पूछे जाए कि कौन से एक दूसरे के आइसोमर हैं या कौन से एक दूसरे के नहीं है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तभी वो आइसोमर्स होंगे। फिर उसके बाद कोई वैरायटी दी हो, कोई कैटेगराइजेशन, तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो ये आपका 3 हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपेनॉल 1। कोई दिक्कत? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है, केवल कार्बन चेन में क्या आया है? डिफरेंस आया। तो एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर। अगला हेडिंग डालते हैं, चेन के बाद पोजीशन। ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर है? यस। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप will be different। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसको बोला था हमने ब्यूटेनॉल 1। क्या बोला था इसको? ब्यूटेनॉल 1 या ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। OH की पोजीशन 1 पे है। अब क्या करो, इस OH को उठा के सेकेंड पोजीशन पे लगा दो। CH3 CH2, यहाँ पे CH कर दो, यहाँ OH लगा दो और इधर CH। आइसोमर ऐसे बनाए जाते हैं। इस OH को लगा दिया सेकेंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे CH बन गया और इसका H यहाँ पे आ गया, CH3 हो गया। दोनों का फॉर्मूला देखोगे तो सेम होगा, लेकिन जब नाम लिखने चलोगे तो क्या हो जाएगा? इधर से पास पड़ रहा है तो इधर से लिखेंगे। ये ब्यूटेनॉल 1 था, अब ये क्या बन गया? ब्यूटेनॉल 2, सेकेंड पोजीशन आ गई। तो डिफरेंस क्या आया? कार्बन की चेन भी सेम है, 4 कार्बन की वहां पे भी थी, 4 कार्बन की यहाँ पे भी थी, है ना। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, क्या डिफरेंस आया? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज आया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 है, यहाँ पे क्या है? 2। तो एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया। जैसे हम लोग बनाए स्ट्रक्चर ब्यूटीन 2 का और ब्यूटीन 1 का। ब्यूटीन 2 का स्ट्रक्चर बनाए और ब्यूटीन 1 का। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं सबको आता है ना। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन बना दीजिए। एक बार बनाना है 2, एक बार बनाना है 1, बाकी सब हाइड्रोजन लगा दीजिए।
ये स्ट्रक्चर सब लोग बना पाते हैं इस तरीके से। दोनों का अगर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का अगर चेक करोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C4H8। एल्कीन का फॉर्मूला क्योंकि CnH2n होता है, पता है आपको, तो फॉर्मूला क्या आएगा, C4H8 आएगा। दोनों का फॉर्मूला C4H8 है। एक में एल्कीन की पोजीशन सेकंड है और एक में फर्स्ट है ना। तो ब्यूटीन 2 और ब्यूटीन 1 एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। कार्बन चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई। कोई समस्या? CH3 CH2 CH2 Cl एल्काइल हैलाइड है, IUPAC नेम लिखते हैं इसका हेलो एल्केन क्लोरोप्रोपेन। कंपाउंड का क्या नाम है, जनरल नेम एल्काइल हैलाइड, IUPAC नेम हेलो एल्केन। हेलो लिखते हैं किसके लिए, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो आयोडो। तो इसको क्या नाम लिखोगे, यहां से नंबरिंग करोगे, क्लोरो प्रोपेन लिख दोगे या 1 क्लोरोप्रोपेन भी चलेगा, एक ही बात है। अब क्लोरीन को सेकंड पोजीशन पे लगा दो, चेन कार्बन की चेन उतनी ही रखो, क्लोरीन को किस में लगा दो, बीच वाले पोजीशन पे। फॉर्मूला सेम रहेगा, कार्बन की चेन सेम रहेगी, इसमें भी क्लोरीन ग्रुप है, इसमें भी क्लोरीन ग्रुप है। कहां पे लगा दिया इसको, सेकेंड पोजीशन पे। नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए उनके IUPAC नेम हमेशा अलग आएंगे। दो चीजें अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं तो IUPAC नेम सेम नहीं आएगा, अलग आएगा। 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। कोई समस्या? चलो यहीं पे एक छोटी सी और चीज सिखा देते हैं। अल्कोहल की जब हम लोग बात करते हैं, अल्कोहल ग्रुप की, तो अल्कोहल ग्रुप 3 तरीके के पढ़ते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी, तीसरे को बोलते हैं टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी थोड़ा सा समझ लो। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो या डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हो। प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब है, OH ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन पे या तो कोई कार्बन ना जुड़ा हो या 1 कार्बन जुड़ा हो, डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हो। डायरेक्टली वर्ड बोलेंगे, एग्जाम्पल से समझा देते हैं, इसको देखो ध्यान से। प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलेंगे, जैसे मान लो हमने बोला CH3OH, ठीक है, ये एक अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, मीथेनॉल होता है IUPAC नेम। इसमें OH ग्रुप देखो किस पे जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है,
एक ही कार्बन है ये, तो इस एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल, या इसी को हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, प्राइमरी को हम 1 डिग्री। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा, या तो वो किसी कार्बन से ना जुड़ा हो डायरेक्टली, या एक कार्बन से जुड़ा हो। एक से कैसे? एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2OH इथेनॉल है ना, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यही अल्कोहल यूज किया जाता है, इथेनॉल। इसमें देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से, या तो एक से जुड़ा हो या एक से भी ना जुड़ा हो, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? 1 डिग्री। अब सेकेंडरी और टर्सरी समझाएं तब आपको 1 डिग्री और अच्छे से समझ आए। एल्कोहल को कैटेगराइज करने के लिए क्या देखना है? OH जिस कार्बन पे जुड़ा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर एक से जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर एक से भी नहीं जुड़ा है तो भी प्राइमरी। इसी में दूसरा पार्ट क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी में याद रखना है OH जिस कार्बन पर अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच होगा डायरेक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल लिख के समझाती हूँ इस बात को। इस कार्बन पे OH है, ये कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली? देखो, एक ये, 2 हो गए, इसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलोगे। ये देखो ध्यान से, ये OH इस कार्बन से अटैच है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? इससे और इससे। इनडायरेक्टली तो इससे भी अटैच है, पर किसको देखना है? डायरेक्टली किससे अटैच है, जस्ट एडजेसेंट देखना है। एडजेसेंट में एक कार्बन, 2 कार्बन, तो अल्कोहल कैसा कहलाएगा? सेकेंडरी। बात समझ आ रही है? डायरेक्टली वर्ड इसीलिए लिखा है क्योंकि वैसे तो लंबी चेन काफी कार्बन जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट डायरेक्टली का मतलब बस अगल बगल देख लो। नोट हो गया? तीसरी कैटेगरी पे आ जाओ, टर्शियरी अल्कोहल। TRTIARY, टर्शियरी अल्कोहल। OH attached to the carbon, जिस कार्बन से OH अटैच होगा, that is directly attached to other 3 कार्बन। वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा। OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 3 से, तो इस 3 डिग्री अल्कोहल बोलोगे, और ये कार्बन बोला जाता है 3 डिग्री कार्बन। कार्बन को बोलते हैं 3 डिग्री और अल्कोहल को बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल।
अल्कोहल को कैटेगराइज करना चाहते हैं कि अल्कोहल किस तरीके का है, तो अल्कोहल जिस कार्बन पे जुड़ा है उसी को देखना है, उसके अगल बगल में कितने कार्बन लगे हुए हैं। उसके बगल में अगर 2 कार्बन डायरेक्टली लगे हैं तो सेकेंडरी, 1 लगा है तो प्राइमरी, 3 लगे हैं तो टर्शरी। यही 3 कैटेगरी अल्कोहल। 1 भी नहीं लगा है तो भी प्राइमरी। पोजीशन हो गई, अगली आइसोमेरिज्म पे आ जाए। 2 कर लिया आपने। पोजीशन के रिंग वाले एग्जांपल में ले लेते हैं। ऑर्थो पैरा सिखाया था ना लास्ट क्लास में। ये 1-2 पोजीशन है, अगर इसी पोजीशन को 1-3 कर दो, इसी पोजीशन को 1-4 कर दो, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे ये सब? पोजीशन आइसोमर होगा, ग्रुप सेम है, कंपाउंड सेम है, बॉन्डिंग सेम है, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। अनुज अरेंज क्या कर रहे हो आप? क्लास के बाहर जाने की तैयारी? हाँ तो करना भी मत। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? पैरा। ये सब एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसो। ग्रुप वगैरह सब सेम है, केवल पोजीशन अलग है। ठीक है, चलो रिंग चेन कर लेते हैं, फिर फंक्शनल करते हैं। फंक्शनल में थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। थर्ड टाइप कर लीजिए, रिंग चेन आइसोमर। हाँ क्या हो गया? हो गया? ये कौन आवाज कर रहा है एनिमल की? है इशिका, आपकी बोतल से आ रही है? चलिए, रिंग चेन में क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, एक कंपाउंड ऐसा होगा जो रिंग स्ट्रक्चर शो करेगा और एक होगा स्ट्रेट चेन। वन स्ट्रक्चर is cyclic and other is acyclic। मतलब एक में तो रिंग होगी और एक में रिंग नहीं होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, एक में रिंग नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है,
नाम क्या लिखेंगे? साइक्लोएल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा? प्रोपेन। सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं आता सबको? तो बोल क्यों नहीं रहे 3 कार्बन के लिए? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये रिंग वाला बन गया। अब इसका चेन बनाते हैं। फॉर्मूला अगर देखो तो कितना बन गया इसका? C3H6 बन जाएगा फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बनना चाहिए ना, स्ट्रेट चेन बनाते वक्त फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ग्रुप अलग हो सकता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बना दीजिए। फॉर्मूला देखो, इसमें 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो फॉर्मूला सेम हो गया। एक कंपाउंड स्ट्रेट चेन है उसी फॉर्मूला का, और एक कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? रिंग। ये रिंग हो गया, ये चेन हो गया, तो रिंग चेन आइसोमर। तो इसका नाम क्या था? प्रोपीन 1। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में जो चेन होती है ना, उस फंक्शनल ग्रुप तो बोलेंगे नहीं, फंक्शनल ग्रुप कह सकते हो, बोल सकते हो। अब अगला टाइप फंक्शनल ग्रुप ही बताने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख लो इसका। C6H12 का स्ट्रक्चर बनाना अपने को। C6H12, तो इसका स्ट्रक्चर ये है साइक्लोहेक्सेन। तो इसका स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं हम। अब इसको स्ट्रेट चेन अगर एल्कीन बनाना है तो क्या बना सकते हो? स्ट्रेट चेन एल्कीन बना सकते हो, 6 कार्बन के एल्कीन बनाओ। एल्कीन एल्कीन CnH2n एल्कीन होता है। हाँ, कहीं भी लगा सकते, चलेगा। 6 कार्बन की बनानी है, कहीं भी लगा। पहले पे लगा दो, दूसरे पे लगा दो, तीसरे पे भी लगा दो। ये रिंग है और ये क्या हो गया? चेन हो गई, स्ट्रेट चेन। तो रिंग चेन आइसोमर हो गया। ये आपका क्या है? हेक्सीन 2, और ये क्या था? साइक्लोहेक्सेन। ये दोनों एक दूसरे के रिंग चेन। हेक्सीन 1 भी हो सकता था। हेक्सीन 1 भी बना सकते थे ना। ये एक दूसरे के रिंग चेन है और ये एक दूसरे के रिंग चेन है। ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पोजीशन। ये दोनों में तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, पोजीशन ही अलग हो रही है, रिंग चेन तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही अलग हो रही है। बात सबको समझ आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। रिंग चेन आइसोमर हम लोगों ने, अगर मान लो हम लोग रिंग चेन आइसोमर
कैटेगराइज ना करें, ये बाद में डिस्कवर हुआ ये वाली कैटेगरी, तो फिर पहले इसको फंक्शनल ग्रुप में ही रखते थे, है ना। अभी दोनों ही कह सकते हैं। अब अगला फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं। इसकी कोई छोटी चेन भी बन सकती है क्या? 6 कार्बन की रिंग बनाई है ना, मतलब छोटी रिंग भी बन सकती है। इसकी कोई छोटी रिंग भी तो बन सकती है, ऐसे 4 की बना दे, लगा सकते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, देख लो, चेक करो, फॉर्मूला सेम रहेगा। इसका फॉर्मूला है C6H12, है ना। ये बनेगा CH CH CH3 CH3 CH2, चेक कर लो, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन होना चाहिए, है। तो ये भी बन जाएगा रिंग चेन, क्योंकि उसमें रिंग डिफरेंट कर दिया आपने, 2 स्ट्रेट चेन भी लगा दी साइड में, है ना। चलिए अगला टाइप करते हैं। कौन सा बोला था अभी मैंने आपको? फंक्शनल ग्रुप, इंपॉर्टेंट है। चौथा टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल भी बोल देते हैं, तो यही बात समझेंगे। फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। फॉर्मूला तो सेम आ जाएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, दोनों में अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे C2H5OH, ऐसे लिखें तो CH3CH2OH, ये एक एल्कोहल है। OH ग्रुप दिखाई दे रहा है तो एल्कोहल ग्रुप है, कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ एल्कोहल है। फॉर्मूला अगर देखो तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O। अगर हम लोग बना दें इसको CH3OCH3, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो C2H6O ही रहेगा, फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये कौन सा ग्रुप आ गया? ईथर। और ये कौन सा ग्रुप था? एल्कोहल। जब कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम होगा लेकिन ग्रुप्स क्या हो जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब आप बोलोगे कि कोई हमको फॉर्मूला दिया हो और अगर उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना है तो क्या हम सबका स्ट्रक्चर बना बना के ट्राई करेंगे? नहीं, सबके एक एक, जैसे एल्कोहल ईथर के साथ बनाता है, तो एल्कोहल का अगर फॉर्मूला दिया तो आप उसके लिए क्या बनाओगे? ईथर बनाओगे, है ना। इसी तरीके से और भी ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो कौन कौन से हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। से पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? एल्कोहल किसके साथ बनाता है? ईथर के साथ।
CnH2nO। फॉर्मूला ये समझते हैं सब लोग। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, 2n पता ही है हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा, और O1 है यानी कि ऑक्सीजन क्या होगा? 1 होगा। CnH2nO कई सारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है, जैसे एल्कोहल का, ईथर का, जिनका जिनका फॉर्मूला इनसे बन सकता है वो सारे सारे इसमें आएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन, C2H6, तो क्या बनेगा? CnH2n प्लस 2 और O, है ना? ये एल्कोहल का है, यही बनाया था ना अपन ने। हाँ, यहां पे लिख लो अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी आएगा, एल्कोहल ग्रुप भी होगा कंपाउंड में, और क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो अनसेचुरेटेड एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अनसेचुरेटेड एल्कोहल, ईथर, कीटोन, ईथर भी आएगा, अभी आएगा, बनाने दो। और एक और चीज है, साइक्लिक कंपाउंड्स भी लिख लो। अब एग्जांपल देते हैं इसका, तब समझ आएगी। साइक्लिक कंपाउंड्स, एग्जांपल लेते हैं इसका अच्छा सा। नहीं, वो दूसरे तरीके का ईथर होगा, बस अनसेचुरेटेड तो नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, C3H6O। फॉर्मूला से अब बनाएंगे हम लोग, कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे। C3H6O CnH2nO में फिक्स हो रहा है इस फॉर्मूला में, ठीक है। पहले बनाते हैं इसका, सबसे पहले कीटोन बना लो। कीटोन बनाना सबसे इजी है, 3 कार्बन का कीटोन बनाना है, CH3CO CH3 बन गया। फॉर्मूला से सेम है, देख लो, C3H6O कीटोन बन गया। अब एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं इसी फॉर्मूला का, CH3 CH2 CHO। देखो कार्बन फिल हो रहे हैं हाइड्रोजन की, नहीं, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6 चाहिए। एल्डिहाइड बन गया उसी फॉर्मूला का, यानी फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप एक में कीटोन हो गया, एक में क्या हो गया? एल्डिहाइड। अब क्या बनाना है? ईथर बना लेते हैं। ईथर देखो, CH3 CH2, फॉर्मूला चेक करो पहले, C3H6O बन रहा है ना। ये स्पेशल कैटेगरी है ईथर की, जिसमें इस तरीके से ईथर एक कार्बन पे ना जुड़ के 2 पे इस तरीके से जुड़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ईथर। कौन सा ईथर है ये? साइक्लिक ईथर। कैसा ईथर आ गया? साइक्लिक। अब ये ईथर हमने बना दिया था, इसका एक और बना सकते थे अब हम लोग, ऐसे भी
ऐसे भी ईथर बन जाता है। अभी डिफाइन करते हैं एक एक को। कितने स्ट्रक्चर बना लिए हम लोगों ने? एक कीटोन का, दूसरा एल्डिहाइड का, तीसरा साइक्लिक ईथर का, चौथा भी साइक्लिक ईथर का। अब अल्कोहल बनाने की कोशिश करो, उसमें डबल बॉन्ड भी। एक बार कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊं। कार्बन हाइड्रोजन इतने ही रखने हैं। अल्कोहल बनाना है, उसमें डबल बॉन्ड भी बनाना है और अल्कोहल भी बनाना है। हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन सही लगे? हाइड्रोजन गिन लेना। देखो, CH2 डबल बॉन्ड, CH इधर कर दो, CHOH कर लो। 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, हो गए? ठीक है, चाहिए। इसको बोलते हैं, इन कंपाउंड को बोलते हैं इनॉल। ई हटा देते हैं इसका, जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा और ऑल भी होगा, अल्कोहल भी होगा। ऐसे कंपाउंड को क्या नाम दे सकते हो? एक अलग नाम भी दे सकते हो, इनॉल। डबल बॉन्ड भी है, जनरल है ये। आई पैक में तो फिर पूरी पोजीशन देखे करेंगे। और कौन सा बचा? ईथर बना दिया, अल्कोहल बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, कीटोन बना दिया, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक ईथर भी बन गए, है ना। और कोई एक और स्ट्रक्चर, साइक्लिक अल्कोहल बनाने की कोशिश करो जा, साइक्लिक अल्कोहल। साइक्लिक अल्कोहल बनाने की कोशिश करिए। ब्रांच की तरह निकाल, OH को ब्रांच की तरह निकाल दो, ऐसे बना सकते हैं। ये बन जाएगा ऐसे, हैं? क्योंकि ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है, और ये क्या हो गया? OH। तो हाइड्रोजन पूरे हो गए, 2, 4, 6 हो गए, ठीक है। और कार्बन 3 हो ही गए। डबल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है, कहाँ जरूरत है इसमें? इसमें तो पूरा है सब, है ना। और कौन सा था? नहीं, इन नहीं कह रही थी मैं, साइक्लिक अल्कोहल केवल कह रही थी। ये देखो कंपाउंड, फॉर्मूला मैच कर रहा है। ईथर भी है, डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन दोनों तरफ चेन है और बीच में ऑक्सीजन है, इसका मतलब ईथर भी है, डबल बॉन्ड भी है ना। साइक्लिक वाले अल्कोहल का
डबल बॉन्ड इस पे अगर करोगे तो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, हाइड्रोजन की दिक्कत आ जाएगी, हाइड्रोजन भी तो पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन कौन से होंगे? जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना। जैसे हम बोले कि ये और ये क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं? कह सकते हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? डबल बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। OH और OH तो सेम ही है, अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया एक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। इसको और इसको एक दूसरे का फंक्शनल कह सकते हो, पक्का कह सकते हो। ये ईथर ग्रुप है और ये क्या है? अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये और ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे? नहीं होंगे, चेन आइसोमर होगा, क्योंकि कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो रही है, यहाँ पे 1-2 पोजीशन बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे 1-3 पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की, है ना। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए? पोजीशन बनेंगे, लेकिन फंक्शनल नहीं। ये एक दूसरे के फंक्शनल है, ये सब एक दूसरे के फंक्शनल है। जैसे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, जो सारे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, क्लियर है बात? अभी और करेंगे, इतना ही नहीं है, अभी तो ये शुरू है, फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा सा कैटेगरी है। चलिए अगला करें। 5 और 6 को कह सकते हो डबल बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं कहेंगे, कह देंगे, एक फंक्शनल ग्रुप अलग है ना, डबल बॉन्ड अलग हो गया, इसलिए कह देंगे। वैसे अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछे तो नहीं, तो पॉइंट ऑफ व्यू पूछते नहीं है, ऐसे पूछते हैं कि अल्कोहल मतलब है या नहीं है, तो है या नहीं है तो है। चलिए अगली इसकी कैटेगरी, पहली फर्स्ट कैटेगरी थी कौन सी हमने देखी थी? सिंपल ईथर जो होंगे वो अल्कोहल के साथ, सिंपल अल्कोहल के साथ शो करेंगे, पहली कैटेगरी ये थी। दूसरी कैटेगरी आपने पढ़ी फंक्शनल ग्रुप में, ये वाली जिसमें अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, साइक्लिक कंपाउंड और अल्कोहल, है ना, ये थे। अब तीसरी कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं अपन फंक्शनल ग्रुप में, थर्ड कैटेगरी सी। थर्ड कैटेगरी में एसिड, एस्टर, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, एसिड, एस्टर, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं, दो ही मेजर हम पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो उसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और ये कार्बोनिल कंपाउंड हम दो ही कैटेगरी पढ़ते हैं, एक होती है एल्डिहाइड और एक होती है कीटोन। 12th में हम इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे जो कैटेगरी हमने लिखी है इसमें वो कौन सी लिखी है? हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। हाइड्रोक्सी का मतलब कार्बोनिल ग्रुप होगा कंपाउंड में और उसमें OH भी लगा होगा। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड कीटोन हो और उसमें क्या लगा हो? OH ग्रुप भी लगा हो। एस्टर हो सकता है, एसिड हो सकता है, ये तीनों एक दूसरे के क्या बनाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, इनका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ, एक साथ नहीं, एल्डिहाइड को भी कार्बोनिल बोलते हो, इसको भी कार्बोनिल, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, और वैसे आप आईपैक नेम दोगे तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। आईपैक नेम क्या हो गया इसका? इथेनोइक एसिड। अब इसका हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। इसका एस्टर बनाते हैं, HCOOCH3।
ये फॉर्मिक एसिड आपने फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा, SCOH, इसका एस्टर होता है, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मिथाइल फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड के एस्टर का नाम क्या है? मिथाइल फॉर्मेट। आईपैक नेम बोल दो जरा। ये तो जनरल नेम बोला है मैंने, फॉर्मेट। एल्किल एल्केनोएट बोलते हैं। तो एल्काइल ये हो गया और एक कार्बन इधर है, तो क्या नाम हो जाएगा आईपैक इसका? मिथाइल मिथेनोएट। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। हाँ रिंज बोलिए। क्या? जैसे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक कंपाउंड मान लो हमें दे दिया, तो दूसरा कंपाउंड हम कैसे बनाएं, है ना? तो हमें याद क्या रखना है? याद हमें ये रखना है कि एसिड जो होगा वो एस्टर के साथ बनाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब अगर हमें किसी भी एक एसिड का फॉर्मूला दे दिया गया, CH3 CH2 COH, ये दे दिया गया एक एसिड का फॉर्मूला हमें, है ना, और बोला है इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाइए, तो आपको पता है इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। अब एस्टर का हमको फॉर्मूला बनाने के लिए जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, RCOOR होता है। अब R की जगह पे आप रख लो एक कार्बन, तो ये हो गया। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3। तो एक कार्बन आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो एक कार्बन यहाँ रख सकते हो, एक कार्बन यहाँ रख सकते हो, तो ऐसे रख दो CH3 COO CH3। तो देखो इसी का फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब जनरल फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, तभी अपन बना पाएंगे। बना लेंगे। बस ये भी लिख लीजिए, ये एग्जांपल भी प्रोपेनोइक एसिड का, ये भी एग्जांपल लिख लो। ये 3 कार्बन का एसिड है, ये 3 कार्बन का एस्टर है। एसिड, और इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट। अब ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल वाले। अब एसिड कोई भी दे दूं, बना लेंगे उसका एस्टर? बना लेंगे पक्का? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी कीटोन आपस में शो करेंगे। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी कीटोन आपस में क्या करेंगे? कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो एक फॉर्मूला देती हूं आपको, C3 H6 C3H6 O2 C3H6 O2 C3H6 O2। अब आपको एक एल्डिहाइड का फॉर्मूला बनाना है जिसमें OH ग्रुप भी लगाना है, और एक कीटोन का फॉर्मूला बनाना है इसी फॉर्मूला का जिसमें OH ग्रुप लगाना है।
कोशिश कीजिए। कहाँ 6 लिखा है? C6 लिख दिया मैंने, C3 है। C3 है। सब लोग कोशिश करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन। एक एल्डिहाइड बनाना है जिसमें OH लगाना है और एक कीटोन बनाना है जिसमें OH। एक एल्डिहाइड बना दो, एक कीटोन बना दो। बन गया? सब लोग बनाओ। ऑक्सीजन 2 चाहिए ना, या तो एल्डिहाइड बनाओ या कीटोन बनाओ। अरेंज बना। व्याख्या नहीं बन पा रहा। बन गया? चलिए देखो, एक तो एल्डिहाइड बनाना है और 3 ही कार्बन है अपने पास, है ना। पहले चेन बना लिया करो, सबसे इजी तरीका होता है चेन बना लो। अब एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड आपको पता है लास्ट में होता है। एल्डिहाइड और एसिड ग्रुप कहाँ पे होते हैं? लास्ट में। तो चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो। फिर यहाँ पे OH लगा दो, हाइड्रोक्सी भी बनाना है। अब हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस कर दो, इसमें एक H लगाना पड़ेगा और इधर तो सब बैलेंस है ही। फॉर्मूला चेक कर लो, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन देख लो 3 + 1 4 5 6 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, तो बन गया, है ना। अब इसी का कीटोन बनाना है 3 का, तो 3 कार्बन लगा दिए। कीटोन हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। अब OH या तो इस पे लगाओगे या इस पे लगाओगे, एक ही बात है, दोनों पे किसी पे भी लगा दो, एक पे OH लगा दो। बाकी को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। CH3, इस कार्बन पे 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन पे। अब फॉर्मूला चेक कर लो बनाने के बाद, 3 5 6 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, कार्बन 3 हो गए। ठीक है, कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे। बोलिए। आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा अपने दिमाग को क्या करना पड़ता है? खुला रखना पड़ता है। खुला नहीं रखेंगे तो क्या होगा? खुला का मतलब चलाना पड़ेगा तभी चलेगा। एल्काइन एल्कीन के साथ शो करेगा। एल्काइन किसके साथ शो करेगा? एल्कीन के साथ। जैसे मान लीजिए CnH2n -2 होता है एल्काइन, है ना। अब मान लो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, C4H क्या हो जाएगा? 6।
ठीक है, C4H6 फॉर्मूला दिया। अब इसका आपको एल्काइन भी बनाना है और इसी का क्या बनाना है, एल्कीन भी। तो बनाइए जरा, 4 कार्बन पहले बनाइए। हम्म, चार कार्बन 6 हाइड्रोजन। शर्त क्या है आपकी, 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन। एक कंपाउंड डबल बॉन्ड वाला, एक कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड वाला। बन गया। बनाए, बनाऊ मैं। हो गया। ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाते हैं पहले। एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बाकी को सेचुरेट कर दो किससे, ये बन गया फॉर्मूला C4H6 बन रहा है ना। अब इसी का एल्कीन बनाना है, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन लगाओ। हाइड्रोजन देखो इसमें कितने हो रहे हैं, 3 2 5 6 8 हो रहे हैं, है ना। जैसे ही 2 हाइड्रोजन कम करोगे वैसे ही एक डबल बॉन्ड आता है। 2 हाइड्रोजन अगर आपको बढ़ाने हैं किसी कंपाउंड में तो एक डबल बॉन्ड हटा दो, और अगर एक डबल बॉन्ड और इंट्रोड्यूस करना है तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो आप क्या करो, एक जगह, और डबल बॉन्ड जो आएगा वो एक जगह ना आकर के कहां पे आ जाएगा, 2 जगह ले आओ। देख रहे हैं, 2 जगह डबल बॉन्ड आ गया। अब फॉर्मूला बन जाएगा C4 और H कितने बन गए, 2 4 6 बन गए, ठीक है। ये है आपका एल्काइन और ये है आपका एल्का डाइईन। 2 ईन हो गया ना, ये एल्काइन है और ये क्या है, एल्का डाइईन। एल्काइन और एल्का डाइईन एक दूसरे के साथ शो कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, आईयूपीएसी, अनुज, आईयूपीएसी इसका। और नीचे वाले कंपाउंड का है ब्यूटा, इनकी पोजीशन नहीं बताओगे, 1,3 डाइईन नहीं बताएंगे। चलिए, डिफिकल्ट वाले खत्म हो गए, अभी इजी वाले। ये क्या था, सी, सी नहीं था, अगले पे आ गए थे ना वो, डी पे आ गए थे, ई पे आ गए। साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के साथ शो करते हैं। CH3CN और CH3NC ये हो जाएंगे एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, एक साइनाइड है एक आइसोसाइनाइड। नाइट्रो एल्केन्स, नाइट्रो एल्केन्स
एंड एल्काइल नाइट्राइट, ये शो करते हैं एक दूसरे के साथ। नाइट्रोएल्केन जैसे CH3NO2 हो गया, इसको बोलते हैं नाइट्रोमीथेन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोमीथेन। आईयूपैक नेम इसका नाइट्रोमीथेन। और एल्काइल नाइट्राइल लिखोगे इसको तो यहाँ पे ONO लिखोगे, बॉन्डिंग चेंज हो जाती है, ONO आ जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो इसको बोलोगे मिथाइल नाइट्राइट। फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया। ये नाइट्राइट ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है। खुश हैं आप लोग? चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 2 ही 3 है, जल्दी से खत्म करते हैं। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन सिखा दिया आपको? एमीन सिखाया था ना नेमिंग में, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन एक दूसरे के साथ शो करेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब आप बोलोगे इसमें तो एक ही ग्रुप है, एमीन ही तो है, फंक्शनल ग्रुप तो अलग नहीं है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की जब बात करते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग अलग कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये है, एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं छोटू सा, 4 कार्बन का ये अमीन हो गया 1 डिग्री, चार कार्बन का ये 2 डिग्री हो गया, और 4 कार्बन का ये 3 डिग्री हो गया। एक दूसरे के ये सब क्या होगा? फॉर्मूला देखोगे तो एकदम सेम होगा फॉर्मूला। एक को प्राइमरी एमीन बोलोगे, एक को सेकेंडरी, एक को क्या बोलोगे? टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्या कर रहे हैं रेंज? हो गया बच्चों? क्या बोलना था? अच्छा, एल्कोहल और फिनॉल, मैथ्स में ये साइन क्या शो करता है? ये वाला क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल फिनॉल एक दूसरे के साथ शो करेंगे। अब पहले समझ लो फिनॉल है कौन से कंपाउंड। बेंजीन पहचानते हो कंपाउंड? बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्टली, मतलब उसी कार्बन पे, उसके जो 6 कार्बन है उनमें से किसी एक पे, 2 पे, 3 पे अगर OH अटैच है तो उसको अल्कोहल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? फिनॉल। उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? फिनॉल। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ये बेंजीन है, ये अल्कोहल होगा या फिनॉल होगा? OH डायरेक्टली कहाँ अटैच है? रिंग के कार्बन पे OH अटैच होना चाहिए, तब बोला जाएगा फिनॉल। इसी कार्बन पे किसी एक पे, तब बोलेंगे उसको फिनॉल, नहीं तो क्या बोलेंगे? अल्कोहल। ये अल्कोहल है, इसका फिनॉल बनाते हैं, आइसोमर बनाते हैं फिनॉल, ये बन गया फिनॉल।
इसका आईयूपैक नेम होता है फिनाइल मीथेनॉल। और इसका आईयूपैक नेम होता है, फिनॉल के बेसिस पे देते हैं, इसका नाम होता है मिथाइल फिनॉल। क्या? उस ग्रुप को फिनाइल बोलते हैं। फिनाइल एंड फिनॉल इज डिफरेंट। फिनाइल इज C6H5 ग्रुप, जैसे एल्काइल बोलते हैं ना। घरों में जो फिनॉल यूज होता है ना, तो उसको फिनाइल फिनाइल बोलते रहते हैं हम लोग। बेसिकली वो एग्जैक्टली होता क्या है? फिनॉल होता है। फिनाइल इज C6H5 ग्रुप। हो चलो लास्ट करो और खत्म करो। थायो एल्कोहल, एल्कोहल और ईथर कर रहे थे ना एक दूसरे के साथ, वैसे ही थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर। ठीक है, जैसे C2H5SH, ये थायो एल्कोहल हो गया, O की जगह S आ गया। CH3SCH3, ये थायो ईथर हो गया। थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर। ये आपके 12th में काम आएगा, लेकिन लिख यहाँ पे लीजिए, 12th में आप समझे ऑक्साइम एंड एमाइड। ऑक्साइम पढ़ेंगे आप 12th में, एमाइड तो पढ़ चुके हैं अभी। ऑक्साइम और एमाइड एक दूसरे के साथ शो करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड से NOH जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड को ऑक्साइम बोलते हैं, जनरल नेम। ये एमाइड है, ये ऑक्साइम है और ये है एमाइड। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आपकी हो गई खत्म, और आज की क्लास भी होगी।